सेल्स नहीं तो कुछ भी नहीं। जी हाँ, सेल्स नहीं तो कुछ भी नहीं। While you are working as an entrepreneur, as a business owner, and are able to amplify more opportunity through the sales mechanism, but you are not able to do that, it is a big question on your business. It is a big question that you are not able to do the sales. And because you are not able to do the sales, you do not have the good growth. And because you have not the good growth, your business will be shut down over the period of the time. हर चीज आपका सेल्स के ऊपर निर्भर है, रेवेन्यू के ऊपर निर्भर है। बिकॉज रेवेन्यू इज द इंडिकेटर्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इन योर बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आएगा ना तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। बिकॉज जो आपका बिजनेस में है एक सर्टेन लेवल का फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आपके रेवेन्यू के साथ चलता है, जी हाँ, बट फिक्स कॉस्ट रेवेन्यू के साथ नहीं चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक प्रॉफिट इज द इंडिकेटर्स ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द बिजनेस, सिमिलरली रेवेन्यू इज द इंडिकेटर्स ऑफ योर ग्रोथ इन द बिजनेस। सो while you talk about the revenue, here I would like to explore one of the important informations. Rule RRR, RRR, RRR. ये मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, RRR मूवी की। RRR रूल जो आपको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना है, आपके बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट करना है, एंड देन यू सी द रिमार्केबल ग्रोथ इन योर बिजनेस। नमस्कार, सज्जन सिंह, योर स्पीकर मेंटर इज एक्सप्लोरिंग वन इंपॉर्टेंट वीडियो, RRR। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द रेवेन्यू मैनेजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द रिसीवेबल मैनेजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द रिसीव मैनेजमेंट, रेवेन्यू मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीव मैनेजमेंट, RRR कैसे करते हैं इसको, सो दैट कि आपका वर्किंग कैपिटल का चक्कर कभी भी घन चक्कर ना बने, कभी भी घन चक्कर ना बने। आप कैसे अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेकर के आते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसीवेबल बनता है, और उस रिसीवेबल को आपको रिसीव बनाना है। What are those tools, method, technique that you have to do in your business to be able to get more and more money in your bank account? ये इंपॉर्टेंट है। So while you talk about the revenue, as an entrepreneur, as a business owner, आप अपने आप से पूछिए कि रेवेन्यू के लिए आप क्या करते हैं, रेवेन्यू के लिए आप क्या करते हैं। It is important. So while you talk about the revenue, the first question that you have to ask to yourself, who are your customer? कौन है आपके कस्टमर? And the second question that you have to ask to yourself is that what are the product or service that you are offering to the customer? वो कौन से प्रोडक्ट है, कौन से सर्विस है जो आप अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं? The third question that you have to ask, that what are the price that you are going to charge for that particular product or service to your customer? आप कितना प्राइस चार्ज करने जा रहे हैं? And the fourth question that you have to ask, that what are the channel of marketing that you are using to sell your product or service to your customer? वो कौन से मार्केटिंग चैनल है जो आप यूज करते हैं? तो जब आप ये चार क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, 100% आपका रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट करेगा। आपको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करनी है। एवरीबडी इज नॉट योर कस्टमर, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है, सारे के सारे कस्टमर थोड़े ना है आपके। आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उस एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पे आपके कस्टमर मिल सकते हैं। You have to enter in the shoes of the customer, inquire their need, desire, willingness, that what are their needs. And if this product or service is not able to fulfill that, what are the product or service that they are going to fulfill? The customer need, desire. ये क्वेश्चन पूछिए। आपके अंदर पागलपन का जुनून लाना जरूरी है। बिजनेस ऑनर ऐसे नहीं बनते हैं। बिजनेस ऑनर के अंदर पागलपन होता है कि वो कस्टमर को हर हाल में बेचते हैं, वो कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं। आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को समझिए, अपने प्राइसिंग को समझिए, अपने चैनल ऑफ मार्केटिंग को समझिए। अगर आप ये चार चीजों को समझ पाते हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। So this is important. Also, you have to understand that who are the sales persons in your business, who are the marketing persons in your business. These two are different things. Sales are different, marketing are different. Sales people are responsible for generating the revenues,
Marketing people are responsible for generating the leads, inquiries. तो ये हमको इंपॉर्टेंट है. आप चाहे तो एक ही पर्सन को सेल्स और मार्केटिंग दोनों के लिए भी रख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट द रेवेन्यू. एंड नाउ you are able to get the customer. You have signed the contract. अब आपने कस्टमर भी बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया. Now you have to understand that what are the operational services that you are going to give to your customer. अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के देखिए कि सही सलामत कस्टमर के इन तक पहुंच जाए, उसके चेहरे पे खुशियां लाए. और अगर आप सर्विस में हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से आप सर्विसेज रेंडर करते हैं. Now you have provided the excellent service to your customer. Now your role start through your money management system. उसको इनवॉइसेस रेज करना है. ये भी एक कला है. आपने कस्टमर को सर्विस दे दिया, कस्टमर को आप उस सर्विस के अगेंस्ट आपको इनवॉइस रेज करना. नाउ योर मनी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इनवॉइस. Now your department is going to generate the invoice. It is now making sure that the invoice is correct and everything is fulfilled, the compliances. Every compliances is get it fulfilled in the invoices. तो ये जब फुलफिल करते हैं, अब आपके कस्टमर को आपने माल या सर्विस भी बेच दिया, अब रेवेन्यू भी आपने रिकॉग्नाइज कर लिया. आपने कस्टमर को माल बेच दिया, रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लिया. अब रेवेन्यू मैनेजमेंट जहां पे आपको इन सारे मुद्दों पे ध्यान देनी थी, अगर आप ये ध्यान देते हैं, योर बिजनेस इज गोइंग टू बी ग्रो एंड यू विल हैव ए फिनोमिनल अपॉर्चुनिटीज फॉर अनदर कस्टमर एज वेल. बिकॉज होता क्या है, जब आप एक कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं ना, वो 10 लोगों को बताता है. एंड जब ये 10 लोगों में से 2 लोग भी अगर आपके कस्टमर बन जाते हैं, यू जस्ट इमेजिन विद इन योर सेल्फ दैट हाउ योर रेवेन्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज. It is important to understand. Now you have the revenue, you have the receivable. So how you start to do the receivable management? Revenue management, where you have the customer, impanel your customer, services to your customer, having the excellent operational services or goods sold to the customer, recognize the revenue, issue the invoice to the customer, everything is fine. Now it is the receivable management that how you are going to collect the amount from the customer. Because जो आपने सर्विसेज दिया है उसके पीछे एक सर्टेन कॉस्ट है. अगर आप सर्विस दिए हुए हैं तो उसके पीछे एम्प्लॉय का कॉस्ट है, टीम का कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, रेंटल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, बिजली पानी बत्ती हर तरह का कॉस्ट है. तब इन कॉस्ट के ऊपर आपने एक छोटा सा मॉकअप बना करके आपने जो प्रॉफिट बना करके आपने कस्टमर को चार्ज किया, अब आपको उस पैसा कस्टमर से लेना है. Now you have the revenue in your P&L and receivable in your balance sheet. तो P&L में रेवेन्यू एंड बैलेंस शीट में रिसीवेबल है. क्या वो रिसीवेबल आपके बिजनेस की वैल्यू को ऐड कर रहा है? एक सर्टेन पीरियड तक ऐड करेगा. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर विद इन ए ड्यू पीरियड, देन इट इज ए बिग प्रॉब्लम. बिकॉज व्हाट हैपन व्हेन यू रेज द रेवेन्यू, you have paid the tax amount to the government, which is the GST, goods and service tax. क्योंकि आपने GST तो लायबिलिटी बनाया और आपने पे कर दिया, लेकिन कस्टमर आपको पैसा नहीं दिया, तो आपके ऊपर 2 तरह का लायबिलिटी है जो कस्टमर से लेनी है. एक तो आपका जो टीम का कॉस्ट है, बिजली पानी बत्ती रेंटल, और एक जो आपने GST पे किया है. ये तो अभी रिसीवेबल में पड़ा हुआ है. ये आपका 30 डेज का क्रेडिट पीरियड था, 45 डेज हो गया, 60 डेज हो गया, 90 डेज हो गया, 180 डेज हो गया, आपका कस्टमर आपको पैसा नहीं दे रहा है. नाउ प्लीज टेल मी, दिस रिसीवेबल इज गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू इन योर बिजनेस? दिस रिसीवेबल इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू इन योर बिजनेस. सो रिसीवेबल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीवेबल मैनेजमेंट? नाउ योर मनी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीवेबल मैनेजमेंट. योर मनी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट is responsible, and this department has to prepare an easing to provide to the business developer team, to ask them, to inquire them that this is the amount that are pending from the customer. Please follow with the customer. Receivable management बहुत ही important है जी. अगर आपने रिसीवेबल मैनेजमेंट नहीं किया, पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, आप आगे सप्लायर को कैसे पे करेंगे? आप टीम को सैलरी कैसे देंगे?
आप डायरेक्टर को कैसे सैलरी पे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसीवेबल मैनेजमेंट से रिसीव मैनेजमेंट में आना पैसा जरूरी है। जैसे रिसीवेबल मैनेजमेंट में है, वहां से आपको रिसीव मैनेजमेंट मीन्स मनी मैनेजमेंट, पैसा बैंक में आना जरूरी है। एंड ये कैसे आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो रिसीवेबल मैनेजमेंट वेयर यू हैव टू कीप very very more precaution, and your intention is to create the money which is lying in receivable to receive. And उसके लिए आपको करना है कि when you issue the invoices to your customer, you have issued the invoice within a certain period, like suppose you have a credit period of 30 days. So after spending 25 days, you give an mail, a request mail to the customer that, dear sir, madam, our invoice for the service this and this have been issued to you on dated this and this. The due date of our invoices is this and this. Kindly makes you to remit the money within the due date. आपको एक बनाना पड़ेगा, कस्टमर से फॉलो अप मेल डालना पड़ेगा। जब आप कस्टमर को फॉलो अप मेल डालेंगे, आप उनसे एक्नॉलेजमेंट लीजिए। व्हेन यू स्टार्ट टू गिविंग द फॉलो अप मेल टू योर कस्टमर, आपका कस्टमर भी समझ आता है कि यार इसको पैसा देना जरूरी है, तो आपको वो पैसा टाइम पे देता है। जैसे 30 डेज आपका हो गया, आप फिर से एक उनको फिर से मेल डालिए, हर 5 से 10 दिन उनको मेल डालिए। जरूरत पड़ता है तो बिजनेस टीम के साथ में एज ए अकाउंट्स, एज ए फाइनेंस, आप कस्टमर के पास पहुंच जाइए। व्हाट इज द इशू, इज देयर एनी ऑपरेशनल इशू, इज देयर एनी इनवॉइसिंग इशू, इज देयर एनी टेक्निकल इशू, इज देयर एनी अदर इशू, ये आपको समझना जरूरी है। देन जब आपका इंक्वायरी करेंगे, वो पैसा आपको देगा। एंड व्हेन यू रिसीव द मनी, देन व्हाट यू विल डू, आप कस्टमर को उतना से कम कर देंगे, उतना से बैंक को बढ़ा देंगे, उतना से बैंक को बढ़ा देंगे। तो रेवेन्यू रिसीवेबल रिसीव, जब पैसा आपके बैंक में रिसीव होता है ना, तब आपकी पूरी ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होती है, क्लोज होती है। बट व्हाट हैपेंड टू मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल, दैट दे फील that they have done the sales and they have done the big job. But my dear friend, ladies and gentlemen, if in your business, if a sales and marketing people are doing a kind of job where they feel that they have done the sales and their job responsibility is completely finished, in that case you have to keep the alarm to those sales and marketing people and say them clearly that till the time money received from the customer, your job is not complete. Your job is to be complete only and only when the customer is giving the money to our bank account. When we receive the money in our bank account, till the time you have to keep the follow, you have to keep the follow with the finance and accounts department, which is called the money management department. You have to keep follow for the operations people if there is any technical issues, if there is any mailing system is going with the customer for any of the services, your service is going to be complete only and only when we receive the money in our bank account. Till the time you have to keep follow. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके दिमाग में, उनके दिल में, दोनों जगह फिट बैठा दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, आपने सेल्स कर दिया, आपका पैसा रिसीवेबल में है, एंड व्हाट हैपन इफ मनी यू आर नॉट रिसीविंग फॉर ए ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इट बिकम ए बैड डेट। तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान है। इन ए इंडस्ट्री, इन योर बिजनेस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज दैट total revenue, out of total revenue, around 1% the people are making the provision for bad debt. So for example, आपका सेल्स जो भी हो, उस सेल्स का 1% का आप प्रोविजन बना सकते हैं, बट दिस इज नॉट द फाइनल, स्टिल यू हैव द चांसेस टू कलेक्ट द अमाउंट। तो जब आप रिसीवेबल में हैं, आप क्लियर इनवॉइस इशू कीजिए, प्रॉपर उसका फॉलोअप कीजिए, एक्नॉलेजमेंट मेल बनाइए, जो सर्विसेज आपने डिलीवर्ड किया है, जो गुड्स आपने डिलीवर्ड किया उसका भी एक्नॉलेजमेंट मेल बनाइए। एंड जब पैसा आपके पास नहीं आता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year, 2 year, देन यू कैन ऑल्सो हायर टू आउटसोर्स एजेंसी who are helping the business to collect the money on your behalf. And what they will do, they will charge from you the minimal amount, and they have the standard practice that how to recover the amount from these kind of customer. And here your brand, your value is not going to be impact
it is something that how they are doing the work. This is their brand that they are going to do and giving the money in your account. So ये सारे methods है जो आपको यूज़ करने हैं. रिसीवेबल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपका पैसा डेटर्स में होता है, ऑडिटर्स आर आल्सो आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन दैट इफ यू आर नॉट गोइंग टू receive the money from the customer, your going concern of the business is also impacted if you are not receiving the money and your money is lying in the books of account and your customer is not remitting the money within the time. It means your business is having no kind of a standardizations where auditors are also keeping the more faith, and you will have also a problem of going concern. Your auditors will also not going to sign your financials stating that this business is having no more inflow, and every business transactions is having kind of issue where customers are not giving the money on a time, and because you are not giving you are not receiving that money on that time, you are also not able to give the money to your supplier on time, because you are not going to give the money because you do not have the receiving from the customer. सो ये इम्पॉर्टेंट है. आपकी ऑपरेटिंग साइकिल्स में जब आपके पास आप परचेज करते हैं या फिर सर्विसेज रिसीव करते हैं सप्लायर से, एंड देन आप कस्टमर को सर्विस देते हैं, एंड देन फिर आपके पास रिसीवेबल बनता है, आप पैसा रिसीव करते हैं, फिर आप अपने सप्लायर्स को पे आउट करते हैं. ये ऑपरेटिंग साइकिल चलता रहता है. तो ये आपकी छोटी कंपनी, पर्टिकुलरली स्मॉल, मीडियम, माइक्रो एंड स्टार्टअप कंपनी को ध्यान देने की ज़रूरत है. जब आप बिजनेस में आपको फोकस करना है रेवेन्यू के ऊपर, उसके लिए आपको 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं. कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, एंड देन कम टू द रेवेन्यूज टू रिसीवेबल मैनेजमेंट. अगेन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके इनवॉइसेस टाइमली इशू हो जाए, आप जो सर्विस और गुड्स डिलीवर्ड किए उसके एक्नॉलेजमेंट आपके पास होनी चाहिए, इनवॉइसेस की भी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर फॉलोअप मेल जानी चाहिए, एंड उसके बाद अगर पैसा फिर भी कस्टमर नहीं देता है, आप लगातार उनसे फॉलोअप करते रहिए, एक्नॉलेजमेंट बनाते रहिए. स्टिल कस्टमर आपको पैसा नहीं देता, आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को यूज़ कर सकते हैं. जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसी पैसा को यूज़ करके आप अपने सप्लायर को पे करते हैं. तो इंटायर ऑपरेटिंग साइकिल इज़ गोइंग लाइक दिस. सो कभी कभी क्या होता है ना कि इतनी टेक्निकल्स वर्ड्स में बताया जाता है इन सारे चीज़ों की कि एंटरप्रेन्योर द बिजनेस ओनर इज गेटिंग कंफ्यूज. ये इतना भी कंफ्यूजिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही सिंपल है. फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, दैट व्हाट इज द इशू दैट द कस्टमर इज नॉट गिविंग द मनी ऑन टाइम. तो रेवेन्यू मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड रिसीव मैनेजमेंट दैट यू हैव टू डू इन योर बिजनेस टू बी एबल टू ग्रो द मोर एंड मोर कैश इनफ्लो इन योर बिजनेस. अगर आप सेल्स करते हैं तो आपके पास रिसीवेबल बनता है. अगर रिसीवेबल से आप रिसीव नहीं बना पाते हैं तो आपके पास आपका पैसा डूबने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है, प्रोबेबिलिटीज़ होती है. तो आपको इस प्रोबेबिलिटीज़ को कम करने के लिए आपको प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ेगा. Your objective is not to create more and more revenue to receivable. Your objective is to create more and more revenue to bank account. कस्टमर से पैसा आना ही मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है. इसीलिए तो डिपार्टमेंट बनाया जाता है. हर डिपार्टमेंट का एक रोल है. जब आपका बिजनेस, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा बिजनेस में आपके 4 फेस होते हैं. सर्वाइवल फेस, सस्टेनेबल फेस, स्टेबल फेस एंड स्केलेबल फेस. अगर आप स्केलेबल फेस तक पहुंचना चाहते हैं ना, सर्वाइवल टू स्केलेबल, तो आपको रेवेन्यू, रिसीवेबल एंड रिसीव मॉडल को समझना पड़ेगा और इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ द RRR मॉडल इज गोइंग टू हेल्प योर बिजनेस टू बी एबल टू ग्रो मोर एंड मोर कैश इन फ्लो. एंड व्हेन यू हैव द गुड कैश इन फ्लो, your business is going to get more and more optimistic opportunity. आपके बिजनेस में ना एक नया बल मिलेगा. हर व्यक्ति काम करने की क्षमता बढ़ाएगा. ये इंपॉर्टेंट है. You know, while we talk about the business where we have the teams, we also have the suppliers. And supplier are the extended part of the teams. तो जैसे आप अपने टीम्स का ख्याल रखते हैं ना, वैसे आपको सप्लायर्स का ख्याल रखना पड़ेगा. तो सप्लायर्स एंड टीम्स बोथ आर कमिंग टुगेदर टू सर्व द कस्टमर. तो जब आपके पास कस्टमर से पैसा आता है, आपको टीम्स को भी पे करनी होती है, आपको सप्लायर्स को भी पे करनी होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये छोटे छोटे बिजनेस के रूल्स अगर आप समझते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाता है.
And ये मेरी सारी practical experience that I have taken in the last 2 decades. I'm just exploring in front of you. If you're able to do this, your business is also going to be grow exponentially. When your business in a survival mode, you are one person who are following to the customer for the money, getting the money into the bank account, recording the bank account also. Your business from the survival to sustainable, you have a small team. Your teams are helping you to be able to get more and more opportunities. And when you are from sustainable to a stable, you have a solid team. Your business is growing dynamically more, and your probabilities to grow your business more. You have the exponential growth possibility. So that would become, and when your business is growing from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, it is to be called as a stable business. And when your business is growing 1 to 2, 2 to 4, 4 to 16, 16 to multiply by, then it will be called as a scalable. सो स्टार्ट कीजिए अब अपने बिजनेस में आरआर मॉडल को एंड इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा कैश बनाइए. यूज द टूल्स टेक्निक स्ट्रक्चर दैट आई हैव एक्सप्लोर इन दिस वीडियो. व्हेन यू आर इन ए रेवेन्यू, आस्क द 4 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एज ए बिजनेस ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर. व्हेन यू आर इन ए रिसीवेबल मैनेजमेंट, learn this 4 points that I have told you and apply this 4 points to be able to get more money from the customer into your bank account. And when you have the bank account, you have the enough working capital to take a proper decision, and your business would be grow exponentially because you have the enough working capital to take the proper business into a next scale. So this is important. So start to find out the new waves of opportunities through the RR rule. Start to apply this in your business to get more and more phenomenal opportunities. Optimistic in your business to get it more. That is how the business is going to be grow more. This is Sensing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.